मिल्लत स्टेज पर जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती साहब क़िबला व हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनाने और सुनने से पहले कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत दो जहां सरवरे सरवरां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गुलामों का ये अकीदा है, मुसर्रत की महफिल यही 12वीं है, मेरी ईद कामिल यही 12वीं है, सुकून बख्श बिस्मिल यही 12वीं है, दो आलम का हासिल यही 12वीं है। और ये महफिल है नातें सुनाने की महफिल, ये महफिल है खुशियाँ मनाने की महफिल, ये महफिल है किस्मत बनाने की महफिल, ये महफिल है आका के आने की महफिल। ये 12 ना होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। बड़ी तेजी के साथ आया करीमा का तर्जमा समात फरमाएं। लक़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहक़ीक़ के आया तुम्हारे पास, बुरहान तुम्हारे पास दलील आई तुम्हारे रब की तरफ से। व अंज़लना इलैकुम, और रब फरमाता है हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ रोशन, नूरम मुबीना, एक रोशन नूर को, वाज़िह नूर को। बुरहान से मुराद दलील कुरान पाक है और नूर से मुराद सरकार की जात है। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, इस्लाम में जो काम अच्छा है उसको कोई शुरू करता है, सबसे पहले उसकी शुरुआत की बुनियाद पर उसको सवाब मिलता है। अब उसके शुरू के बाद जो जो उस पर अमल करता है उनको भी सवाब मिलता है। और सबसे पहली मर्तबा जिसने शुरू किया उसको तो उसके करने का सवाब शुरू का मिला ही, मगर बेशुमार जितने लोग अमल करते रहेंगे उनको उन बेशुमार के लिहाज से जितना मिलेगा, जितनी तादाद में करने वाले हैं उनको जितना भी मिलेगा, इज्तिमाई तौर पर सारा का सारा सवाब शुरू करने वाले को भी मिलेगा। इसकी एक मिसाल ये है कि हमने दुरूद के लिए आपसे कहा, आपने पढ़ लिया, दुरूद हमने पढ़ा हमको सवाब मिला, आपने पढ़ा आपको भी मिला, और जितनों ने पढ़ा उतनों का इज्तिमाई हमको फिर और डबल मिला, हमारा भी और आपके पढ़ने से वो भी। इसी तरह इस्लाम में अगर कोई बुरा काम है, कोई उसको करता है, क्योंकि बुरा काम किया तो गुनाह मिला, उसके बुरे काम के शुरू करने की वजह से दूसरे भी उसको कर गए तो उनको भी गुनाह मिला। और जितने लोग गुनाह में मुलव्वस हो गए उन सबों का, सबसे पहले जिसने शुरू किया गुनाह का, उन सबों का गुनाह उस अव्वल को भी मिला।
मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत सहाबा। ये अलग बात है कि सहाबा ये नहीं लगाते थे क्योंकि इसका रिवाज नहीं था। पहनने के लिए, कपड़ों के लिए मसाइल थे। सहाबा की सीरत में एक कुर्ता होता था, उस एक को पहनकर नमाजें अदा करते थे। इस तरह कपड़ों की किल्लत थी। ये कपड़े और इसकी तरक्की तो आज हमारे सामने है। सहाबा किराम ने मनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सहाबा किराम के करने की बुनियाद ही पर तो हमको मिला है और हम कर रहे हैं। मगर फर्क है, उन्होंने अलग तरीके से किया, आज हम अलग तरीके से कर रहे हैं। और आइंदा 50 साल जब आएंगे तो मिलाद अलग तरीके का होगा। जितनी अच्छी चीजें उसमें मौजूद हैं, जितने अच्छे तरीके उसमें दाखिल हो सकते हैं, क़यामत तक यकीनन अच्छी अच्छी चीजें उसमें आएंगी। क्योंकि तरक्की हो रही है, आगे भी तरक्की का होना यकीनी है, तो अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। तो सब का सब हर अच्छा जो है वो जायज है। सहाबा किराम ने नहीं मनाया, हरगिज गलत। सहाबा किराम ने मनाया, मगर इस तरीके से नहीं मनाया। और सहाबा किराम वो काम फरमाते थे जो सबसे ज्यादा अहम होता था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की खिदमत जो उस वक्त में ज्यादा जरूरी थी, आपने उनको अंजाम दिया। तो इसलिए हम आज मिलाद का एहतमाम कर रहे हैं, और ये अच्छा काम है, और अच्छा काम करने पर सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिल रहा है। वक्त तकरीबन मेरा खत्म हो चुका। हिंदुस्तान में हदीस लाने वाले, हदीस हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, हर मदरसे में। मुझे नहीं मालूम कि कोई ऐसा मदरसा हो जहाँ हदीस नहीं पढ़ाई जाती हो और बगैर हदीस पढ़ाए के फजीलत की दस्तार बांधी जाती हो। ऐसा कोई मदरसा नहीं। हर मदरसे में हदीस पढ़ाई जाती है। हमारे उलमा बताते हैं, हिंदुस्तान में हदीस को लाने वाली अजीम शख्सियत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की। बहुत बड़े मुहद्दिस, पूरे हिंदुस्तान में हदीस को नश्र किया। न सिर्फ मुहद्दिस, काफी किताबों के मुसन्निफ, बाअमल आलिम दीन, आलिम रब्बानी, सौम सलात के पाबंद, मुत्तकी, परहेजगार, तकवा के धनी, फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे आमाल में, हर अमल में, मेरे आमाल से तकरीबन अमल ऐसे हैं जिसमें फसाद नीयत है। वो अपना इनकिसाराना अंदाज पेश कर रहे हैं, आजिज़ी अपनी पेश कर रहे हैं। मेरे आमाल में फसाद नीयत है, मगर उन आमाल से एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है जिस अमल को तेरी बारगाह में पेश किया जाए तो उस अमल को कबूल कर लिया जा सकता है। मीलाद के मौके पर मैं खड़े होकर सलाम का एहतमाम करता हूं, और ये अमल के ऊपर मुझे उम्मीद है तेरी बारगाह में ये अमल रद्द नहीं होगा। ये हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमान। मुतअद्दिद सवालात कायम किए जाते हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। हजरात गिरामी, हमारा ये मीलाद का अमल एक नहीं मुतअद्दिद अहादीस से साबित है। आइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई, सातवें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, अकीक़े का एहतमाम फरमाया। जिंदगी में अकीक़ा किया जाता है जान के शुक्रिया के तौर पर।
ये शुक्रिया है जान अल्लाह की तरफ से मिली, उसका इजहार है अकीके की सूरत में, मरे हुए का अकीका नहीं, जिंदा का अकीका। सरकार पाक ने एक मर्तबा सरकार पाक का अकीका आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन फरमा दिया। मगर एक मर्तबा और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद भी किया। हमारे उलमा फरमाते हैं खुसूसियत के साथ मुहद्दिसीन कि एक मर्तबा तो अकीका हो गया था, ये दूसरी मर्तबा अकीका की वजह क्या है? मुहद्दिसीन लिखते हैं सरकार पाक ने रब की बारगाह से जो वजूद मिला तो उसके शुक्रिया में आपने अकीका फरमाया। इस बात को लिखकर मुहद्दिसीन ये फरमाना चाहते हैं कि सरकार पाक ने दूसरा अकीका करके हमें ये बताया कि जब जब मीलाद का मौका आता रहेगा हम भी मीलाद का एहतमाम करते रहेंगे कि एक मर्तबा अकीका काफी था और हम भी एक मर्तबा अकीका एक ही मर्तबा करते हैं। बहुत तो ऐसे हैं कि अभी तक नहीं हुआ बहुतों का अकीका, और जिसका हुआ एक मर्तबा हुआ। तो दूसरा जो अकीका किया सरकार पाक ने, तो रसूल पाक के मीलाद के जैसे जैसे मौके जब जब तक मिलते रहेंगे उस वक्त तक मीलाद की तकरार होती रहेगी। ये सरकार के उस अमल से साबित। और आपने सुना बहुत दफा, बिल्कुल आसान बातें हैं, सरकार पाक पीर को रोजे का एहतमाम फरमाते थे, मगर हदीस शरीफ का एक जुज्व है, सूमू ली इस्नैनी ली अन्नी वुलिदतु फीही। इसमें यह है कि मैं रोजा रखता हूँ, रोजा रखता था, ये नहीं है। वो तो अमल आपका था कि आप रोजा पीर को रखते थे, मगर इसमें फरमा रहे हैं ऐ मेरे उम्मतियों रोजा रखो, रोजा रखो, पीर के दिन रोजे का एहतमाम करो, क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा किया गया हूं। तो ये हदीस शरीफ का जुज्व लिख के उलमा फरमाते हैं कि रसूल पाक ने अपने पैदाइश के दिन रोजा रखने का हुक्म जो इरशाद फरमाया, तो उससे भी मीलाद पाक के एहतमाम का हमें सबूत मिलता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हम तमाम हजरात को सुन्नी बनाकर रखे और मामूलात अहले सुन्नत और अकायद अहले सुन्नत पर हम सबों को जिंदगी बख्शे, उसी के साथ खात्मे खैर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।